ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं श्री साईं चरणों में। अपना माथा रखकर अपने बाबा को नमन करते हुए आज के नए दिन की एक खूबसूरत सी शुरुआत करते हैं। बाबा की असीम कृपा से हमारे जीवन में एक नया दिन आया है, तो आइए इस दिन को और अच्छा बनाने के लिए अपने बाबा के श्री चरणों को पकड़कर इन चरणों को दिल से लगाते हुए दिल से ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, मैं हम सभी मिलकर आपसे आपके चरणों को स्पर्श करते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी रहमत, आपके आशीर्वाद से हम सभी को हमारे जीवन में एक नया दिन मिला है। और हमने आपसे ही सीखा है कि जो भी करो सच्चाई से करो, अच्छाई से करो और फिर कभी मत डरो। तो बाबा, हम आपकी रहमत और आपके आशीर्वाद से अब जो भी करते हैं अच्छा करते हैं और सच्चाई को सामने रख कर करते हैं। कभी भी कुछ ऐसा नहीं करते जो हमारा दिल नहीं कहता या फिर जो हमें गलत लगता है। हम आपसे आपकी भक्ति चाहते हैं, आपका नाम चाहते हैं, क्योंकि जब से हमने आपको जाना है, आपको माना है, मेरा जीवन बदल गया है साईं। हम बदल गए हैं बाबा। अब गलत करने में इतना डर लगता है कि अपना परिणाम सोचकर ही पीछे हो जाते हैं। ये सब आपकी कृपा है देवा, सब आपका दिया हुआ है। मेरे जीवन में मेरे होठों की मुस्कुराहट भी आपकी बदौलत है, आपके आशीर्वाद से है। अगर आज हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ़ आपकी कृपा है। यदि आपकी कृपा ना होती तो शायद हम मुस्कुराना भी भूल गए होते। मेरी बाबा से प्रार्थना है, जो जहाँ भी रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, सबका जीवन खुशियों भरा रहे। मेरे देवा के श्री चरणों में यही प्रार्थना, यही अरदास है। तो चलिए अब हम लोग मिलकर आज की साईं लीला को सुन लेते हैं। आइए मिलकर बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। मैं वैशाली गुप्ता, करकी रोड, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। अनुदी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ इतनी मीठी है कि जैसे ही आप ओम साई राम बोलती हैं पूरे शरीर में एक कंपन सी होने लग जाती है। एकदम शरीर साई में हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे एकदम आप सामने से बिल्कुल हम लोगों के सामने से बात कर रहे हो और हम लोगों को बता रहे हो, समझा रहे हो। भले ही मैं उम्र में आपसे बहुत बड़ी हूँ, लेकिन जो आप बोलती हो तो बहुत अच्छा लगता है। एकदम दिल में वो चीज़ें उतर जाती है और आंखों से आंसू बहने लगता है। मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि आपके जो समझाने का तरीका और जो आपकी बात करने का तरीका इतना प्यारा है कि आपकी आवाज़ में ही सारे गम भूल जाती हूँ। सच, साईं बाबा आपको हमेशा खुश रखे, बहुत तरक्की करो, आपके ज़िंदगी में कभी कोई गम ना हो। यदि हो तो वो जल्दी से साईं बाबा दूर कर देंगे। मैं आपके साथ एक लीला शेयर करना चाहती हूँ, जो साईं दीदार फैमिली से जुड़ने के बाद ही ये लीला हुई मेरे साथ में। कुछ दिन पहले कुछ बहनें बाबा के कपड़ों के बारे में बोल रही थी कि जो इस कलर का मैं पहनी हूँ तो देखे कि बाबा भी उसी कलर का पहने हैं। ऐसे करके 2-3 दिन 4 दिन लगातार सेम टू सेम कपड़े का हुआ। वो दीदी ऐसा बोल रही थी, बता रही थी। उसके बाद एक और लीला आई जिसमें उन्हें बताया कि मैं शिरडी गई तो मेरे बेटे से भी वो कपड़ा मिला, उनका क्रीम कलर का। और मेरे से भी वो, मतलब मैं जो कपड़ा लेके गई थी वो कपड़ा वो उसी कलर का पहने हुए थे। मतलब उन लोगों की लीला सुन के ऐसा लग रहा था कि वाकई में, मतलब क्या बताऊँ मैं, बाबा की कैसी कृपा होती है और बाबा का कैसा चमत्कार होता है और कब कहाँ हो जाता है हमको पता ही नहीं चलता है। हम भले ही परेशान रहते हैं लेकिन बाबा पीछे खड़े रहते हैं कि परेशान मत हो, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तो चल आगे, मैं हूँ। ये तो बात एकदम सच है
जो आप समझाते हो वो एकदम सत्य समझाते हो। बहुत अच्छा लगता है। एक तो आपकी आवाज़ इतनी प्यारी, इतनी मीठी है कि क्या ही बोलूँ मैं, शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो जो लीला बताना चाह रही हूँ मैं, जब वो दीदी लोग बोल रही थी कि मैं जो कपड़ा लेके गई थी वो पहने थे, फिर एक दीदी बोली कि जो मैं पहनी थी बाबा वही पहने थे। 6-7 दिन तक, 5-6 दिन तक ऐसे लगातार हुआ। तो मैं मन ही मन मैं सोचते जा रही हूँ, मैं रोते भी जा रही थी कि बाबा इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं कि कितनी बारीकियों को समझते हैं, देखते हैं। कि मैं तो आज तक कभी दिमाग ही नहीं लगा पाई थी कि बाबा मैं जिस कलर का पहनी हूँ तो बाबा उस कलर का पहने हैं, ये कभी दिमाग में ही नहीं आया। लेकिन आपके दीदार फैमिली से जुड़ने के बाद ये समझ में आया कि वाकई इतने प्यारे प्यारे भक्त हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जो नहीं भी जान के वो चीज़ें जानने का मौका मिल जाता है, समझने का मौका मिल जाता है। तो मैं लीला बताना चाहती हूँ। मैं सोच ही रही थी कि बाबा सबके साथ में ऐसा होता है, कितने प्यारे प्यारे भक्त हैं। मैं तो कभी ध्यान ही नहीं दी कि आप कौन सा कपड़ा पहने हैं, मैं कौन सा कपड़ा पहनी हूँ। मतलब मेरी आँख में आंसू आ गए, एकदम रोने, कहना चाहिए रोने ही लगी मैं कि ये सोचना चाहिए था मुझे कि आप कौन सा कपड़ा पहने हैं मैं भी पहनूँ। ये सब मैं मिलान कर ही नहीं पाई, ऐसे सोच ही रही थी। उसके 6-7 दिन इस लीला के आने के 6-7 दिन पहले से ही मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि बहुत ठंड है बाबा, आपके लिए मैं एक स्वेटर बनाऊंगी। तो अपने पोते के लिए एक स्वेटर बना रही थी मैं, ब्लैक कलर और वाइट कलर में। तो मैं बोली बाबा मैं आपके लिए भी स्वेटर बनाऊंगी, क्योंकि मैं एक दिन उनकी पूजा कर रही थी और टीका लगा रही थी। तो मेरे पास पीतल की मूर्ति है बाबा की, जो शिरडी से मैं द्वारका में इसे छुआ करके लाई थी, उसको रखी हुई हूँ। तो मैं उसी मूर्ति की पूजा करती हूँ। तो मैं जब टीका लगाती थी तो एकदम बाबा ठंडे रहते थे, एकदम ठंडे। तो और ठंड बहुत थी, मैं स्वेटर पहनी हूँ और बाबा बिल्कुल स्वेटर ही नहीं पहने हैं, बाबा ठंड में हैं। मैं बार बार सोचती थी बाबा आप तो ठंड में बैठे हो, मैं स्वेटर पहनी हूँ, मैं आपके लिए स्वेटर बनाऊंगी। ऐसा मैं रोज़ सोच रही हूँ और रोज़ बनाऊंगी सोचती हूँ, लेकिन भूल भूल जाती थी और काम में ऐसे उलझ जाती थी कि बना ही नहीं पाती थी। और 2-3 दिन लगातार मैं बोलते जा रही हूँ, टीका लगाते जा रही हूँ, लेकिन बना नहीं पा रही थी। 6-7 दिन निकल गया, उतने में शायद दीदार में ये लीला आई कपड़ों के बारे में, कलर के बारे में। तो फिर मैं अपने पोते के लिए बना रही थी स्वेटर, ब्लैक कलर का और वाइट कलर का। उस दिन कंप्लीट हुआ, जिस दिन ये लीला आपके पास आई थी उसके एक दिन पहले कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं बोली बाबा कल पहनाऊंगी आपको। तो वो लीला मैं सुनी जो आपके साईं दीदार में आई कपड़े के बारे में। फिर उसी दिन, उसके दूसरे दिन मैं बोली आज तो पहना के रहूँगी, बन गया अब पहनाऊँगी स्वेटर आपको। बोली आराम से पहनाऊँगी बाबा, रात को बढ़िया आराम से, क्योंकि थोड़ा सा फिटिंग विटिंग करना पड़ेगा। तो अभी टाइम नहीं है, अभी बहुत मेरा पार्लर है तो पार्लर में बहुत बिजी रहती हूँ मैं। तो मैं बोली बाबा रात को आराम से पहनाऊँगी बैठ के। तो ये हुआ कि दोपहर को पार्लर में काम कर रही थी तो एक लेडीज़ थैला लेकर के आई। उसमें देखी तो साईं बाबा की तस्वीर थी। मैं बोली वाह बाबा, मैं तो रात को पहनाना चाहती थी, आप तो अभी से पहनने आ गए। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पहनाऊंगी तो रात को ही, क्योंकि मैं ऐसे नहीं पहनाऊंगी, आपको सुंदर तरीके से फिटिंग करूंगी स्वेटर को फिर पहनाऊंगी। ये सोच करके मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी। मैं बोली बाबा आप आ गए। फिर ये हुआ, ये तो मैं सोच ही रही थी, लेकिन हम घर के, मेरे पार्लर के जस्ट बाजू में हम लोग की शॉप भी है, फैंसी शॉप। मुझे क्या मालूम कि वहाँ अलग ही लीला चल रही है। बाबा यहाँ मुझे धोखा दे रहे हैं और मेरे दुकान में कुछ अलग ही लीला चल रही है। तो वो लीला हो चुकी समझ जाइए। अब दूसरा दिन हुआ, मैं सवेरे उठी नहा धो करके, फिर मिस्टर भी उठे। फिर बोलते हैं कि मालूम कल क्या हुआ? मैं बोली क्या? तो बोले कल एक फ़कीर आए थे अपने यहाँ दोपहर को। तो जैसे बोले फ़कीर आए थे तो एकदम ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, अरे क्या होगा? तो बोले अपना बेटा सिक्का निकाल के 2 रुपए का सिक्का बोले दो, ऐसे हाथ फैला के बोले 2 पैसा दो। तो
बेटा उठा और फिर 2 रुपये निकाल के दिया, वो भी शॉप में बिजी था, निकाल के दिया। तो वो जो अंदर आए पैसा लेने, तो उनके जो लॉकेट पहने हुए थे, तो वो लॉकेट बहुत बड़ा था, एकदम गोल्ड लॉकेट बहुत बड़ा था, और वो पलटा हुआ था। तो मिस्टर भी खड़े थे वहीं पे, तो वो देख रहे थे। तो बेटा दिया 2 रुपये, और उसके बाद फिर बहुत सारा आशीर्वाद दिए, बहुत फलो फूलो ऐसे बहुत कुछ बोले, बहुत आशीर्वाद दिए। उसके बाद जैसे ही पलटे, तो वो सिक्का सॉरी वो लॉकेट था जो पलटा, तो पलटा तो उसमें साईं बाबा थे। तो हमारे मिस्टर देख के एकदम दंग रह के बोलते, अरे बाबा है। बस इतना बोले, उतने में वो जल्दी 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 आशीर्वाद दे के निकल गए। इनके सोचते सोचते वो निकल गए, और ये भी चुपचाप बैठ गए। मतलब जब भगवान बोलते हैं, जब भगवान मिलते हैं, तो वो दिमाग को ऐसे फेर देते कि हम उनको पहचान नहीं पाते। फिर बाद में हमको समझ में आता है कि अरे वो तो भगवान थे, बाबा थे वो। ये सच है कि जब सामने आते हैं वो, तो दिमाग को भुला देते हैं। तो ये हुआ कि वो बाबा चले गए। अब फिर बताया वो मेरे को, बोले कि वो ऐसा सा हुआ कि वो पैसा, बेटा पैसा दिया, और जब पलटे तो बाबा थे। तो मैं अरे, बोले वो बाबा थे शायद। तो मैं बोली देखो, मेरी कल मैं स्वेटर पहनाई हूँ बाबा को, तो बाबा बिल्कुल स्वेटर पहनने के लिए आए हैं। एकदम खुशी की एकदम एकदम मेरी आँख में आंसू आ गया, और पान एकदम रोने लगी कहना चाहिए। तो फिर बाद में बोलते हैं 10-15 मिनट बाद बोलते हैं, सुनो सुनो। मैं बोली क्या? बोलते मालूम वो लॉकेट कौन कौन से कलर का था? तो मैं बोली कौन से कलर का था? तो बोले वो ब्लैक कलर का था। मैं ब्लैक कलर का था? अनु दीदी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं स्वेटर अपने पोते के लिए बना रही थी ब्लैक और वाइट में, तो वाइट कलर का थोड़ा सा गोला बच गया। फिर मैं बोली बाबा, ऊन खरीदना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ऑरेंज का कलर लेने के लिए। लो ना, ब्लैक कलर का पहन लो ना, बना देती हूँ। सब क्या हो गया, ब्लैक कलर में आप अच्छे दिखोगे, मैं बनाती, पहन लेना प्लीज़ बाबा। ऐसे करके बोल करके उनको ब्लैक कलर का मैं स्वेटर बना के पहनाई थी। और सोचिए वो ब्लैक कलर का लॉकेट था बड़ा सा। मैं मेरे तो और रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोली वाह बाबा, मेरा स्वेटर आप स्वीकार कर लिए। जानते हैं, मैं जान गई बाबा आप आए थे, और यदि तो मैं पहचानती तो मैं ज़रूर आपको बिल्कुल वो पकड़ लेती। तो पापा बोले इसलिए वो धोखा दिए, मालूम अनुदी आप विश्वास नहीं करोगे। मतलब इधर मेरे पास थैले में आए, और इधर ब्लैक कलर में अलग ही लीला चल रही है। मैं बिल्कुल जान गई कि बाबा मेरे स्वेटर को स्वीकार कर लिए हैं। क्या बोलूँ अनुदी, इतना दिन भर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद बेटा आया, बोलता, फिर मैं बेटा को बोली, मिली बेटा तुम जो कल दिए थे पैसा, वो बाबा थे। तो देखो मैं ब्लैक कलर का स्वेटर पहनाई हूँ ना, तो देखो ब्लैक कलर के लॉकेट में वो आए हैं, और ब्लैक कलर के लॉकेट मतलब ब्लैक कलर का स्वेटर समझ जाओ पहन लिए वो। तो मम्मी वो तो ब्लैक कलर का खुद पहन के भी आए थे कपड़ा। अरे बाप रे अन्नू दी, एक पर एक ऐसा चीज़ सच्चाई दिखने लगी। ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के ब्लैक लॉकेट में, और शनिवार के दिन आए, शनिवार का दिन था। मैं समझ गई बाबा आप, मेरे बेटे में शनि की महादशा चल रही है, शायद उस शनि की महादशा को दूर करने के लिए मुझसे ब्लैक स्वेटर बनवाएं, और ब्लैक कपड़े में ब्लैक लॉकेट में आप आए। मैं समझ गई वाह। मैं कलर के लिए इतना रो रही थी कि सबका कलर मैच हो रहा है, और सब इतना ध्यान कलर का रखते हैं, और मैं तो कभी ध्यान ही नहीं दी, और वो ऐसी लीला कर दिए। अनुदी विश्वास नहीं करती, आपके जो साईं दीदार चैनल है वो बहुत सच्चा है वो। यदि आप एक बार बोल देंगे ना किसी को कि आपका काम बनेगा, तो वो बनेगा ही वो। क्योंकि आपकी जो आप दिल से लोगों के लिए बोलती हैं, वो हर कोई ये काम नहीं कर सकता। आजकल लोग दूसरों के बारे में कहाँ सोचते हैं बताइए, लेकिन मैं मान गई, कुछ नहीं हम लोग आपके सामने में। माना कि हम भी बाबा को बहुत मानते हैं, हर चीज़ हमारी बहुत सी लीलाएं होती। मेरे साथ तो हर 1-2 दिन के उसमें लीला होते ही रहती है। पैसा हाथ में नहीं रहेगा
सवेरे हाथ फैला के बोलूँगी आज बाबा मेरे पास पैसा नहीं है, दो, ये काम है। वो शाम तक ऐसा पैसा आता है कि पूरा काम निपट जाता है। इसलिए ना तो पैसे कौड़ी की चिंता नहीं करती मैं, लेकिन साईं दीदार फैमिली से जुड़ कर के शायद मैं धन्य हो गई। आपकी आवाज़ सुन के तो और इतनी मीठी आवाज़, इतनी मीठी आवाज़, इतनी सच्ची और मीठी आवाज़। भगवान आपको बहुत 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 खुशियाँ दे, बहुत खुशियाँ दे भगवान आपको। और क्या ही बोलूँ मैं। और मेरे इतने सारे जो साईं दीदार के जो मेरे परिवार है, ये मेरा परिवार है। ये आज ये इस परिवार के कारण बाबा ने मेरे स्वेटर को स्वीकार कर लिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है अनुदी। एक छोटी सी लीला और बता दूँ। मैं शिरडी गई थी, मैं बाबा को बोली थी बाबा आप मेरे साथ खाना भी ज़रूर खाएंगे, चाय पीने ज़रूर आएंगे। बता दे रही हूँ मैं, इतने बार मैं गई हूँ शिरडी लेकिन नहीं समझ में आता, लेकिन अब मेरे को आपसे मिलना है और आप मेरे हाथ से कुछ खा के ही जाइएगा। ऐसे बोली हूँ अनुदी, विश्वास नहीं करोगे। हम लोग शिरडी पहुँचे, सवेरे सवेरे चाय पीने के लिए एक दुकान में गए। तो वो दुकान में हम लोग चाय पी रहे थे। तो चाय पीते पीते में एक लंगड़े बाबा आए। वो जैसे पटिया में चलते नहीं रहे बैठ करके, वैसे घसीटते घसीटते आए और चाय वाले को बोलते हैं चाय पिलाओ। तो वो चाय दिए। तो फिर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, तो मैं बोली कि भैया इनका भी पैसा काट लीजिएगा। 35 रुपए की एक चाय थी उस समय वहाँ, पता नहीं कौन सी दुकान थी, 35 रुपए की चाय थी। हम लोग 2 लिए और एक उनका, ऐसे करके मैं पैसा पेमेंट करके निकल गई वहाँ से। बस वो बात आई गई हो गई। फिर अभी हम लोग शिरडी गए तो वो दुकान को मैं अनुदीदी खोज रही थी। विश्वास नहीं करोगे, वो दुकान वहाँ नहीं थी। जिस दुकान में हम लोग चाय पिए थे, 35 रुपये वाली चाय बहुत अच्छी थी, हम लोग बोले वहीं पियेंगे चाय, वो दुकान नहीं थी। पता नहीं वो दुकान बाबा मेरे हाथ से चाय पीने के लिए वो रचना रच दिए थे कि वो दुकान में आओ चाय पियो, वो दुकान ही नहीं थी। मैं पूछी भी 2-3 जगह से यहाँ एक दुकान थी ना, तो बोलते नहीं यहाँ कोई दुकान नहीं थी। अब बताइए ये कितनी अच्छी लीला है। मतलब बाबा बिल्कुल मन में जान गए कि अब चाय पीने या खाना कुछ भी आना ही पड़ेगा भक्त के पास में। तो वो आया। सभी साईं दीदार फैमिली को मेरी तरफ से ओम साई राम, जय जय साई राम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बाबा से अगर सच्चे हृदय से कहीं पर भी कहा जाए, मैं नहीं मानती कि हम शिरडी में हैं तभी वो विश पूरी होती है। हम कहीं पर भी हैं, अगर हमारा हृदय सच्चा है, क्योंकि बाबा तो हृदय में विराजमान है, अगर मन में नहीं तो किधर भी नहीं, है ना। अगर प्रभु आपके हृदय में विराजमान है तो आपको कोई भी बात कहने से पहले आंखें बंद करो, सच्चे दिल से प्रार्थना करो, समझो आपकी बात हो गई। बस इतना सा वक्त लगता है एक भगवान से बात करने में, लेकिन इंसान के पास वही टाइम नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ बहुत ही सुंदर लीला शेयर करी, हमें सुनकर बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत आपका आभार इस परिवार पर अपनी लीला शेयर करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। और आइए अब हम लोग मिलकर 11 वचनों के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आज सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के दिन को शुरू करते हैं। प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। हे मेरे साईं, यदि हमसे प्रार्थना में आपकी कोई गलती हुई हो प्रभु, तो आप हमें अपना बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिएगा और हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम प्रार्थना पूरी निष्ठा पूरे सच्चे भाव से करें,
सत्य के साथ चलें, सत्य के मार्ग पर रहें, कभी विचलित ना हो, कभी घबराएं नहीं। दिन शुरू कीजिए, साईं साथ हैं, सब अच्छा ही होगा। आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साईं राम, जय जय साईं राम।